आवाज में आप लोग सभी दोनों हाथ उठा करके कहेंगे क्या? ओ कंस कर जे चन्ने में गिरधारी बनवारी। तालियों के साथ सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे हरि बोल। हमारे कन्हैया को लेकर वसुदेव जी आ रहे हैं, जिनको दर्शन करना हो वो दर्शन करेंगे। हमारे कन्हैया को लेकर वसुदेव जी आ रहे हैं, सभी लोग दर्शन करेंगे का? वो कैसे करे जे जने में गिरधारी बन। तालियों के साथ सभी लोग दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। कंसे ने जेल में पहरा लगाया, पहरा लगाया, पहरा लगाया, पहरा लगाया। सब सो गए, सब सो गए, सब सो गए पहरेदार देवहर से कंस। सब सो गए पहरेदार देवहर से कंस कर। तालियों के साथ
कृष्ण लाल की। कन्हैया मथुरा में जन्म लिए। अब वसुदेव जी ने जैसे ही उनको हाथों में लेने का प्रयत्न किया, हथकड़ियां टूट जाती हैं। और जब आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो पैरों की बेड़ियां कट जाती है। माताओं, आप सभी ध्यान दो, बस थोड़ी देर बाद बधाई होगी। मुझे पता है कि आप 4 घंटा होने जा रहा है, तो आप लोगों को भी जाना है, लेकिन यहाँ की माता बहने तो महाराज बार बार कहना पड़ता है तब भी नहीं जाती है। 5 घंटा हो जाता है फिर भी नहीं जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों हाथों को उठा के बड़े प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखो, जब जीव परमात्मा को पकड़ता है ना, ईश्वर की तरफ अग्रसर होता है ना, ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाता है, कदम बढ़ाता है ना, तो सारे बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं, वो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े हुए थे, पर जब ईश्वर को स्पर्श किया, ईश्वर की तरफ हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। अब वसुदेव जी कन्हैया को सर पर रखकर जब मथुरा से निकलते हैं तो देखा कि मंद मंद जल धरा जुगुर जुन्नू सागरम। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, घनघोर जल वृष्टि हो रही है। यमुना जी में तो महाराज बाढ़ आ रही है। और जब देखा जगह जगह मगर जा रहे हैं, जलाशय के बड़े बड़े खतरनाक जहरीले जीव जंतु विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। और जलाशय के इतने बड़े बड़े विषैले जीव जंतुओं को देखकर महाराज वसुदेव जी एक बार तो भयभीत हो गए, परंतु जाना आवश्यक है। तो किसी प्रकार यमुना जी में कदम रखते हैं। यमुना जी ने कहा मेरे पतिदेव जा रहे हैं, मैं तो दर्शन करूंगी, मैं तो ईश्वर के अपने पति के मुखारविंद का दर्शन करूंगी। भगवान बोले ओ देवी जी, जब तक आप हमारे मुखारविंद तक पहुंचेंगी तब तक हमारे पिताजी और आपके ससुर जी तो पूरे डूब जाएंगे, सबरे डूब जाएंगे। आज हमारे पैर से काम चलाओ, मुखारविंद बाद में देख लेना। और भगवान ने अपना पैर कदम नीचे कर दिया, यमुना जी ने स्पर्श किया और यमुना जी देखते देखते घुटमन घुटमन हो जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वसुदेव जी बढ़ते हैं, रातों रात अदला बदली कर दी। वसुदेव जी आते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी आधी रात को पहुंचते हैं गोकुल में। सारा ब्रजमंडल तो सो रहा है, बेहोश हैं। और माता यशोदा बेहोश अवस्था में, मूर्छित अवस्था में लेटी हुई थी। योग माया पुत्री के रूप में उनके बगल में विराजमान थी। वसुदेव जी ने योग माया को उठाया, कन्हैया को योग माया की जगह पर लिटाया और भगवान को वहां पर पहुंचा करके योग माया को लेकर के आते हैं। और जैसे वसुदेव जी योग माया को लेकर के आए, देवी जी को लेके आए, महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब एकत्रित हो गए। कंस आया मुष्टिक चाणूर को लेकर, 8वां आ गया, 8वां आ गया, शोर हो गया। और कंस ने देखा कि 8वीं तो पुत्री हुई। जैसे ही माता देवकी चरणों में गिर करके विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, इतनी रिक्वेस्ट की भैया ये तो बेटी है, ये तो भांजी है, कन्या है, अरे इतना पाप क्यों करते हो भैया। 6 बेटों की मेरी हत्या कर दी, 7वां पुत्र का मैंने मुंह नहीं देखा और 8वीं कन्या, आप इतना पाप क्यों करते हो भैया। कन्या है, इसको तो छोड़ दीजिए। पर कंस ने एक ना सुनी, हाथ में पकड़ के जैसे घुमाने का प्रयास किया तो वो तो देवी थी, हाथों से छूट गई। और योग माया मैया हाथों से छूटकर आकाश में जाती है और असली स्वरूप में आकर के कंस से कहते हैं अरे दुष्ट कंस, अरे तू कुछ मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका है। कंस ने कहा कि ये भी बता दो कि कहां लिया है। बोले ये नहीं बताऊंगी, अब पता करो, सब ठेका मैंने थोड़ी ले रखा है। उपस्थित की अगासुर, मकासुर, धैनकासुर, कागासुर, अरिष्टकासुर, केसी, पूतना, बड़े बड़े दैत्यों को सभा के बीच बुला करके बताया
सभा के बीच बुलाया और जैसे ही बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, समय बीता, अब ये तो हुई भाई मथुरा की बात। चलो गोकुल, अच्छा गोकुल में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी। गोकुल में कौन कौन जाना चाहता है? कुछ लोग तो इसलिए हाथ नहीं उठा रहे, क्या पता बहन जी सचमुच जाने की बात तो नहीं कर रही है। अरे महाराज चलो मन से चलते हैं, ठीक है। अब तन से तो कोई कोई जा पाता है, हम लोग मन से ही चलते हैं। तन से जाने में तो बड़ा खर्च लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं ध्यान देना, गोकुल के मुखिया हैं नंद जी, और नंद जी की उम्र है 75 वर्ष की। कितने वर्ष की? और माता है